जय गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है बुधवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज बुधवार वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये बुधवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के बुधवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस बुधवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आपके घर में आजकल पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं। संगत जी, आजकल बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे दे, या कोई किसी की हेल्प कर दे, या फिर कोई किसी की मदद कर दे। लोगों के पास अपने घर चलाने के लिए पैसे नहीं है तो कोई किसको क्या देगा संगत जी, आप मुझे बताओ।
हर बंदा परेशान है पैसे के लिए, लोगों के काम धंधे हैं नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, और अगर घर में पैसा नहीं आएगा तो फिर घर में लड़ाइयाँ झगड़े कलेश होने शुरू हो जाते हैं, घर का सारा माहौल खराब हो जाता है संगत जी। तो जिन लोगों के पास पैसा है, जो अमीर लोग हैं जिनके पास लाखों रुपए पड़े हैं, करोड़ों रुपए पड़े हैं, वो लोग तो किसी को 10 रुपए दे के खुश नहीं है संगत जी। वो किसी गरीब आदमी को 10 रुपए नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास दिल नहीं है ना। गरीब आदमी है, उसके पास दिल है, आप उसकी झुग्गी में चले जाओ, आपको सिर पे बिठा लेगा, अपने रोटी पानी चाय सब कुछ आपको पिलाएगा, जबकि उसके पास पैसे नहीं होंगे, उसके पास पैसे नहीं होंगे, पर फिर भी आपको वो खिलाएगा पिलाएगा, क्योंकि संगत जी उसके पास दिल है। तो सबसे बड़ी बात यही है संगत जी। तो मैं तो आज आप सबके सामने गुरुजी को यही कह रहा हूँ, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण भी करेंगे, ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी, और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत विकास कुमार अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं विकास कुमार गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ संगत जी। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 में शुरू हुई है, पिछले साल में। संगत जी मैं एक ऑटो चलाने वाला बंदा हूँ, ड्राइवर हूँ संगत जी। मैं कोई इतना अमीर परिवार से नहीं हूँ, या कोई इतना अमीर आदमी करोड़पति लखपति नहीं हूँ संगत जी। मैं तो एक छोटा सा ऑटो चलाने वाला, एक मतलब मिडिल क्लास से भी नीचे का बंदा हूँ मैं। आज मेरे जैसे बंदे को गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, मेरे जैसे बंदे से गुरुजी आज सत्संग शेयर करवा रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है संगत जी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आप देखो 2023 में मेरी जर्नी पता है कैसे गुरुजी के साथ शुरू हुई। जबकि संगत जी मैं तो गुरुजी को मानना क्या, मेरे तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं गुरुजी को मानूंगा। संगत जी मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, मैं कोई पंजाबी नहीं हूँ, कोई वो नहीं हूँ। हमारे यहाँ तो ऐसे मानते भी नहीं है संगत जी। मेरे घर परिवार में ना कोई भी नहीं मानता। मेरी मम्मी है, पापा हैं, गाँव में रहते हैं यूपी में, वहाँ कुछ नहीं है संगत जी। गुरुजी का तो मतलब मैंने एक बार कहा भी मम्मी पापा को कि आप भी चला करो, बड़ा अच्छा लगता है। संगत जी कोई जाके खुश नहीं है। यहाँ पे दिल्ली में रहता हूँ मैं, मेरी आंटी है, दो छोटे बच्चे हैं संगत जी। तो हम लोग तो गुरुजी की संगत है, हम तो जाते आते भी सत्संग में हैं। अपने घर भी सत्संग हुआ और जाते भी रहते हैं सत्संग के अंदर, उसमें ऐसी बात नहीं है। पर मेरे घर में कोई नहीं मानता था संगत जी। पिछले साल की बात है, जर्नी पता है कैसे शुरू हुई थी, मतलब ऐसे ही, मतलब अनजाने में संगत जी। मैं लेके गया था सवारी, जो मैं ऑटो चलाता हूँ ना संगत जी, आपने देखे होंगे, दिल्ली के लोग तो जानते ही होंगे मैं किस ऑटो की बात कर रहा हूँ। जो संगत जी हरे और पीले रंग के होते हैं जो ऑटो, वैसा वाला CNG ऑटो चलाता हूँ मैं संगत जी। मेरी एक सवारी थी, मतलब ना उस सवारी को मैंने लिया करोलबाग से, छोड़ना था छतरपुर। रात का टाइम था संगत जी, ठंड बड़ी हो गई थी, रात को ना बहुत ठंड हो गई थी। वो महीना था फरवरी का, पिछले साल फरवरी की बात है ये संगत जी। अब आप देखो इतनी ठंड है, शाम का टाइम हो गया, रात हो गई है, 8 बज रहे थे, शायद 8 बज गए होंगे। मैं छोड़ने गया छतरपुर में।
अब मुझे उन्होंने कहा था करोल बाग में, जब मैंने उनको बिठाया ना, तो मुझे वो कहते हैं मुझे छतरपुर जाना है। तो मुझे लगा छतरपुर में जगह होगी कोई आसपास, मेट्रो स्टेशन के या फिर बस स्टैंड के आसपास की जगह होगी कोई। मुझे क्या पता कि छतरपुर से 10 किलोमीटर अंदर इन्होंने जाना है। मुझे क्या पता संगत जी, मैं कोई वहां जाता नहीं था। मतलब दूर पड़ता है, देखो एक तो वैसे ही बड़ा दूर है यहाँ से, तो मैं नॉर्थ दिल्ली में रहता हूँ, हमारे यहाँ से तो बहुत दूर है संगत जी गुरु जी का मंदिर। तो कभी जाना आना हुआ नहीं उस तरफ, यहीं पे चला लिया ऑटो, रोजी रोटी कमा ली यहीं पे ही संगत जी, मतलब यहीं नॉर्थ दिल्ली की तरफ ही मैं चलाता था। तो अब वो मुझे ले गए बड़ा अंदर। मैंने कहा जी, अब वो आंटी थे संगत जी, मैंने कहा आंटी ये तो बहुत मतलब अंदर, इसके तो मतलब आपने मुझे छतरपुर कहा था, आप तो बड़ी अंदर आ गए हो, तो कैसे, ऐसे तो मेरी गलत बात है ना। मैंने उनको ऐसे ही कहा। तो कहते इसमें क्या गलत है, कोई बात नहीं, मैंने तो अपने गुरुजी के मंदिर में जाना तो वहीं जाऊंगी ना, बाहर उतर के क्या करूंगी मैं। संगत जी ये वो आंटी थे, बुजुर्ग थे, देखो ओल्ड एज के थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, माता जी हैं, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे, इस आज ना कमाया तो क्या है, ऐसा है ना, एक सवारी से नहीं कमाया तो क्या है, इसमें कोई बात नहीं है। संगत जी उनसे जो पैसे मैंने तय किए थे वो लिए। अब मैंने उनको मतलब पैसे उनसे लेके ना मैं अपना संगत जी यू टर्न करके वापस की तरफ आ रहा था कि चलो वापस चलो, मुझे क्या काम है यहाँ पे। वहां बड़ी संगत थी, लाइनें लगी हुई थी, पता नहीं क्या था वहां पे, फंक्शन था या कोई प्रोग्राम था, मुझे ऐसा याद नहीं है संगत जी कि वहां पे क्या हो रहा था उस टाइम। बड़ी बड़ी गाड़ियां आई हुई हैं, इतनी इतनी लाइनें लगी हुई हैं, बाहर से ही मतलब बाहर रोड से लाइन लगी हुई है संगत जी। बड़ा मुझे हैरानी थी कि यहाँ क्या होता है, यहाँ तो मंदिर है, कह रहे पता नहीं क्या होता है। मैं ऐसी मैंने यू टर्न करा टी पॉइंट से, तो वो आंटी ने आवाज लगा दी मुझे, कहते रुको रुको, ऑटो वाले भैया रुको रुको। मैं रुक गया। मेरे को कहते मुझे ना वापसी भी जाना है यहाँ से, वहीं करोल बाग जाऊंगी। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। तो कहते कितने पैसे लोगे जाने के। मैंने कहा क्या मैं बोलूँ, अब आप जितने में आए उतने देना बस, और मैं क्या बोलूँ आपको। मैंने वैसे भी यहाँ से खाली जाना, क्योंकि यहाँ से सवारी मिलना बड़ा मुश्किल है, वैसे ही जंगल वाला एरिया है, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। कहते चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़े फालतू में पैसे दे दूंगी, मतलब तुम मुझे ले चलना है यहाँ से। कहते मैंने कहा ठीक है जी। तो कहते क्या भरोसा कि तुम यहाँ रहोगे नहीं रहोगे, मैं तो अंदर जाऊंगी, मुझे आधा घंटा लग जाएगा अंदर जाने में, फिर आऊंगी आधे घंटे बाद, तुम मुझे यहाँ नहीं मिले तो। मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी, मैं मतलब जुबान होती है, देखो मैं कहीं नहीं जाऊंगा यहाँ से, वैसे ही मंदिर, आप मंदिर में जा रहे हो, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैं भी तो हिंदू आदमी हूँ, मैं कोई वो थोड़ी हूँ कि मैं झूठ बोल दूंगा ऐसे ही, नहीं बैठा हूँ आप हो जाओ, मैं आपको लेके जाऊंगा, मैं हिलूंगा नहीं यहाँ से। तो ठीक है संगत जी। अब आप देखो वो आंटी तो चले गए, ठीक है। अब मैंने ऑटो लगाया पार्किंग में, मतलब साइड में ना गाड़ियां खड़ी, तो मैंने वहीं पे लगा दिया। पीछे से सेवादार आए, कहते यहाँ नहीं लगाना ऑटो, आगे चलो आगे चलो। मैंने कहा आगे कहाँ से जाऊँ, अभी सवारी अंदर अंदर गई हुई है आंटी, वो उन्होंने आना है, आगे चला गया, मिलूंगा नहीं उनको मैं, तो फिर मैं कैसे चला जाऊँ आगे। कहते नहीं नहीं यहाँ अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं, आगे जाओ आगे जाओ। आगे आगे कर करके संगत जी बड़ा आगे पहुंच गया, मैं तो इतना आगे पहुंच गया। मैंने कहा वो आंटी बेचारे आएंगे, उनको मिलूंगा नहीं, वो फिर ऐसे मुझे बोलेंगे। फिर मैंने क्या किया, आगे से फिर यू टर्न करा। मैंने कहा छोड़ यार बाहर, मैं अंदर ही चलता हूँ, मतलब टी पॉइंट से अंदर। मैंने कहा वहीं चलता हूँ, वहीं देखता हूँ जाके। मैंने कहा चलो अंदर ही चलो, अब बाहर क्या मतलब फिर रोक लेंगे, वो कहेंगे आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, इससे बढ़िया अंदर ही चलता हूँ। अंदर गया संगत जी, तो मुझे ना बस यही टी पॉइंट से थोड़ा सा पास में एक अंकल मिल गए। मुझे लगा वो सवारी है, उन्होंने कहीं जाना होगा और कहीं मुझे मतलब रोक रहे हैं, तो जाना होगा ना कहीं पे और कहीं दिल्ली में। तो रोका, मैं साइड में रुक गया। मैंने कहा हाँ जी बाबू जी कहाँ जाना है। तो कहते हैं अंदर जाना है मुझे। तो मैंने कहा बैठो जी, फिर मैं भी तो जा रहा हूँ अंदर ही, मुझे तो पता नहीं था अंदर ही अंदर क्या बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, बस ये है लोग जा रहे हैं वहीं जाना है मुझे भी, क्योंकि वहाँ आंटी गए हुए थे वो वाले। मैं गया अंदर संगत जी, अंदर गया तो गुरुजी का मंदिर आ गया, बहुत ही बड़ा मंदिर, इतने लोग, इतनी संगत, इतनी गाड़ियां, सब सेवादार खड़े हैं, आंटी अंकल सब खड़े हुए हैं। वो उतर गए,
वो वहीं उतर गया था, मुझे यहीं उतरना है, यहीं रख दो। तो कहते पैसे, मैंने कहा नहीं जी बस पैसे नहीं लेने, मैं तो वैसे ही यहाँ सवारी के लिए आया हूँ, आपसे पैसे लूँ सवारी से भी लूँ तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, वो गए। संगत जी थोड़ी देर के बाद वो आंटी आ गए। अब आप देख लो, मुझे क्या पता गुरुजी का, मैंने गुरुजी को कोई देखा थोड़ी था कि गुरुजी कैसे दिखते हैं, गुरुजी कैसे नजर आते हैं, कैसे हैं गुरुजी, मुझे क्या पता। वो आंटी आए, उनके हाथ में ना एक ना फोटो थी, जैसे उन्होंने कैलेंडर की टाइप ना, कैलेंडर जैसे हम फोल्ड कर रख देते हैं संगत जी, वैसे ना फोटो उन्होंने वो फोल्ड करी हुई थी। तो मुझे दे दिया आगे, कहते ये लो, ये हमारे गुरुजी का स्वरूप है, अपने घर में लगा लेना, बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा अच्छा जी कोई बात नहीं, लगा लूंगा। मैंने उसी टाइम खोला, वो पूरा जो स्वरूप था संगत जी, पूरा गोल गोल करके ना, पूरा ऐसे जैसे कैलेंडर को रखते हैं ना हम, जैसे वैसे रखा हुआ था, वैसे था। देखा तो गुरुजी। मैंने कहा अरे आंटी ये तो अभी बैठे हैं मेरे ऑटो में, अभी बाहर से मैं इनको अंदर तक लेके आया हूँ, ये गुरुजी हैं आपके? कहते हैं हाँ यही गुरुजी हैं। संगत जी वो आंटी ने मेरी बात पे विश्वास नहीं किया, वो कहते ऐसे झूठ बोल रहा है ये अपने पैसों के लिए झूठ बोल रहा है मेरे साथ। वो माने नहीं संगत जी, पर मैं जानता हूँ कि मैंने गुरुजी को अपने ऑटो में, मेरे गुरुजी बैठे हैं, ब्लेस किया है गुरुजी ने मेरे को संगत जी, और तब से मैं गुरुजी की संगत बन चुका हूँ। तब से संगत जी आप देख लो जरा कि मैं जुड़ा कैसे गुरुजी के साथ, अचानक से जुड़ा संगत जी। यही तो कृपा होती है। ये मेरा सत्संग था आज का। प्लीज आप आज के मेरे सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बिना लाइक शेयर किए मत जाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।